नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। जय श्री राधे राधे। आप समस्त यूट्यूब प्रेमी इस वीडियो को देख करके लाइक कमेंट ज़रूर करें और अन्य लोगों को शेयर भी करें। इस वीडियो में लड्डू गोपाल जी और लड्डू गोपाल जी से संबंधित भक्त की एक रोचक कहानी आप लोगों के समक्ष मैं रखने का मन बनाया हूँ। आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखें और अधिक से अधिक लोगों को दिखाने का प्रयास करें। एक सेठ जी थे, उनका परिवार बड़ा भरा पूरा था, धन वैभव की भी कोई कमी उनके पास नहीं थी। एक दिन वो वृंदावन दर्शन करने के लिए आए। बिहारी जी का उन्होंने दर्शन किया और वापसी के समय प्रसाद आदि बाजार से खरीदे। उसी समय उनके मन में यह जिज्ञासा आई कि हम भी अपने घर लड्डू गोपाल जी को ले चलें और इनकी सेवा टहल करें। यह सोच करके उन्होंने लड्डू गोपाल जी को दुकान से क्रय किया और अपने घर लेके गए। घर लेकर के जाते हैं और अपने पत्नी से कहते हैं कि देखो भाई, मैं लड्डू गोपाल जी को लाया हूँ, इनका तुम समय समय से सेवा करना, इनको समय से भोजन कराना। जो तुमसे नहीं हो सकेगा वह मुझसे बताना, मैं करूँगा, लेकिन इनकी सेवा करने में कोई कमी मत करना। पत्नी ने उनके बातों का उनके मुख पे खंडन तो नहीं किया, लेकिन मन ही मन वह सोचने लगी कि कहाँ से ये झंझट ले आए। मैं अपने बच्चों की सेवा करूँगा कि इनकी सेवा करूँगा। ये सारी चीज़ें सोचते विचारते 2-4 दिन सेवा आदि करने के बाद एक दिन वह सेठानी लड्डू गोपाल जी को लेकर जाती है और अपने बगीचे में मिट्टी के नीचे उनको दबा देती है। और जब सेठ जी आकर के लड्डू गोपाल जी के बारे में पूछते हैं तो कहती है कि लड्डू गोपाल जी को किसी ने चुरा लिया। सेठ जी उसकी बातों पर विश्वास करके रह जाते हैं, चिंता करते हैं। इसी बीच कुछ दिन के बाद उस बाग में सफाई करने वाला, सिंचाई करने वाला, फूल पत्ती की देखभाल करने वाला माली आता है और उस बगीचे में जाता है। फूल लगाने के लिए दैव संयोग से उसी जगह पे गड्ढा खोदता है जहाँ सेठानी ने उस लड्डू गोपाल को मिट्टी में दबाया था। जब वह फूल लगाने के लिए मिट्टी की खुदाई करता है तो उसमें से उसको लड्डू गोपाल जी मिल जाते हैं। वह माली उस लड्डू गोपाल को लेकर के तुरंत अपने सेठानी के पास आता है और कहता है कि अरे लड्डू गोपाल जी बगीचे में मिले हैं। सेठानी जब सुनती है कि लड्डू गोपाल को लेकर के माली आया है तो वह सोचती है कि अब तो हमारे कर्मों के पोल खुल जाएंगे। वह इसी बात को सोच करके माली को तुरंत चोरी का आरोप लगा करके माली को अपने यहाँ से निकाल देती है और पूरे मोहल्ले में भी यह चर्चा कर देती है
कि माली चोर है, इसलिए उसको निकाल दिया और आप लोग भी उससे सावधान रहें। माली जब जाने लगता है तो वह सेठानी कहती है कि आप लड्डू गोपाल को भी ले जाओ। माली रोता बिलखता हुआ लड्डू गोपाल जी को लेकर के अपने घर जाता है और अपने पत्नी को लड्डू गोपाल सौंप करके कहता है कि आज सेठानी ने मुझे अपने काम से निकाल दिया है। उस माली का यह बात सुन करके उसकी पत्नी ने कहा कि आप क्यों चिंता करते हो, ठीक है, काम से निकाल दिया तो क्या हुआ, आप लड्डू गोपाल को तो लेके आए हैं। और तुरंत वह मालिन लड्डू गोपाल जी को स्नान कराती है और उनके शरीर पे जो मिट्टी लगे हुए थे वह माली से पूछती है कि इस मिट्टी को कहाँ फेंकूं। तो वह माली कहता है कि बाहर जो मिट्टी का ढेर लगा है उसी पे ले जा कर के इस मिट्टी को डाल दो। मालिन ठाकुर जी को आसन पे बिठा के वह मिट्टी उस ढेर पे ले जाके फेंक देती है। कुछ दिन के बाद उस ढेर पर एक पुष्प ऐसा उगता है जो लोग देख करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं और ऐसा फूल कहीं देखने को नहीं मिलता है। एक फूल का व्यवसायी आता है और माली को बुलाता है और पूछता है कि हे बाबू, यह फूल तू कहाँ से लाया है, मुझे भी बता दो। तो उसने बताया कि भैया, इस फूल के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। तब वह आदमी जो आकर के उस फूल के बारे में पूछ रहा था तो उस माली से बताया कि ये तो बड़ा कीमती फूल है, आप ये कहाँ से पाए, इसका बीज, इसकी व्यवस्था भैया बाबू हमको बता दो, हम भी इसकी खेती करेंगे। तो माली ने बताया कि हे भैया, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता, यह अपने आप यहाँ उगाया है और यह कैसे उगा इसके बारे में मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। वह व्यक्ति वहाँ से चला जाता है। माली उस फूल को लेकर के बाज़ार में जाता है और उसकी कीमत का पता लगाता है तो उसकी कीमत इतना ज़्यादा है कि माली समझ भी नहीं पा रहा था। माली तुरंत उस फूल की खेती को बढ़ा दिया और दिन दूना रात चौगुना फूल के व्यवसाय से बढ़ने लगा। इसी बीच एक दिन एक भिखारिन उसके पास आती है और कुछ भोजन की याचना करती है। तो माली देखता है, करे ये तो वही सेठानी है जिसने मुझे अपने घर से काम से निकाला था। तो वह पूछता है, करे मालकिन, ऐसा क्या हो गया कि आपको भिक्षा मांगने की आवश्यकता पड़ गई। तब उसने बताया कि हे बाबू, मेरे पति का देहांत हो गया और जिस बच्चों के लिए मैंने लड्डू गोपाल को बाग में मिट्टी के नीचे दबा दिया था, आज उन बच्चों ने मुझे घर से निकाल दिया है। अब मुझे भिक्षा मांगने के अलावा कोई सहारा नहीं रह गया है। यह बात जब माली सुनता है तो माली को सेठानी पूरी बात बताती हैं कि हे बाबू, मैंने तुमको नौकरी से निकाला था, क्यों निकाला था यह जान लो। जिस लड्डू गोपाल को तुम लेकर आए थे वह लड्डू गोपाल मेरे सेठ जी ले आए थे, मुझे सेवा करने के लिए दिए थे। मैं उन बच्चों की सेवा की चलते उस लड्डू गोपाल को ले जा कर के बगीचे में मिट्टी में दबा दिया था। जब तुम लेकर आए थे तो मैं यह सोची कि यह बात सेठ को पता लगेगी तो मेरे चोरी का पता लग जाएगा, इसलिए मैंने तुमको घर से निकाल दिया था और अपने काम से तुमको हटा दिया था। आज उसी का फल मुझे मिल रहा है कि जिन बच्चों की सेवा करने के लिए मैंने लड्डू गोपाल को मिट्टी में दबाया, आज वही बच्चे मुझे घर से निकाल दिए। इतनी बात सुनते ही माली तत्काल द्रवित हो जाता है और कहता है कि हे मालकिन,
आज से आपकी सेवा मैं करूँगा, आप कहीं नहीं जाएंगी, आप मेरे पास सदैव रहेंगी। लड्डू गोपाल जी जब चाहें जिसको राजा से रंक बना दें, रंक से राजा बना दें, लेकिन लड्डू गोपाल जी कभी भी किसी का अनिष्ट नहीं चाहते। लड्डू गोपाल जी के साथ जो गलत आचरण करता है उसको उसके आचरण का दंड मिलता है। लड्डू गोपाल जी के द्वारा उसे कोई दंड नहीं दिया जाता, वह अपने कर्मों का दंड पाता है। जय श्री राधे राधे।